हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक हमने एमएस वर्ड के रिव्यू ऑप्शन तक सारे जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड का अगला और लास्ट मेनू जिसका नाम है व्यू। अगर आपने पिछले मेनू के ऑप्शन नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दे दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड और देखते हैं व्यू मेनू के ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे मैं अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ और चलते हैं व्यू मेनू में। तो व्यू मेनू में जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे व्यू से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट को देखने से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। हम डॉक्यूमेंट को किस व्यू में देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं या नॉर्मल प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, कितना जूम करके देखना है, कितने पेजों में देखना है, ये सारे काम जो किए जाते हैं वो सारे व्यू ऑप्शन से ही होते हैं। यहाँ से हम रूलर या गाइडलाइन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो व्यू ऑप्शन में जो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट में जो भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं वो हमारा जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो जैसे हम इसमें प्रिंट करते हैं एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट होकर हमारा डॉक्यूमेंट आता है। फुल स्क्रीन में आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो पूरी स्क्रीन पे दिखता है और इसमें दो पेज साइड बाय साइड दिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इससे पहले इसको बताने से पहले मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब इसमें आपको फुल स्क्रीन व्यू के ऑप्शन के बारे में दिखाता हूँ करके। फुल स्क्रीन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड दो पेज में डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट पेज भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को ओपन करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई बुक टाइप की है उसको पढ़ने के लिए आप फुल स्क्रीन व्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बाहर आने के लिए इसके बटन दबाएंगे या यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन व्यू एग्जिट हो जाएगा। फिर आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है कि इसमें आपका जो पेज है वो काफ़ी बड़ा पेज हो जाता है और चौड़ाई भी उसकी पूरी स्क्रीन की ले लेता है। इसमें आप अपने वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें पेजेस नहीं होते, पूरा एक ही पेज होता है और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप इसको जितना चाहे उतना नीचे तक यूज कर सकते हैं। अगला होता है आउटलाइन। आउटलाइन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें जितने भी आपकी लाइनें होंगी उनके आगे डॉट का चिन्ह लग के आता है, एक बुलेट लिख के आता है। इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और एक और लास्ट व्यू है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी आउटलाइन की तरह होता है लेकिन इसमें आपको रूलर देखने को मिल जाता है और इसमें जैसे ही कोई नया पेज होता है वहाँ पे एक ब्रेक लाइन शो होती है। जहाँ से नया पेज स्टार्ट होता है वहाँ पे एक लाइनिंग शो होती है, ये ब्रेक लाइन है। ये पेज का डिवाइडेशन को बताती है कि यहाँ से आपका अगला पेज है और ये पेज हमारा पेज लेआउट में जो भी हम साइज लेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होता है। चलिए ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट व्यू। अब देखते हैं शो एंड हाइड के जो भी ऑप्शन है इनके बारे में। तो पहला ऑप्शन है रूलर। रूलर होता है रूलर को शो और हाइड करने के लिए। जो रूलर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको अगर हमें हाइड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। वापस से यहाँ पे रूलर में क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। दूसरा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट एरिया में ग्रिड लाइन शो होती है। अब इस ग्रिड लाइन के हिसाब से जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे शेप वगैरह जो भी बनाना हो आप यहाँ पे बना सकते हैं। हटाने के लिए ग्रिड लाइन में वापस क्लिक करेंगे, हट जाएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप में क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में हमने जितने भी हेडिंग्स या सब हेडिंग ली हुई हैं वो सारी हमें इधर साइड में शो होने लगती हैं। देखते हैं कैसे। डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे ये पैनल ओपन हो गया है डॉक्यूमेंट व्यू का, डॉक्यूमेंट मैप का। लेकिन यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग नहीं लिखी है। अगर मैं इसी में कुछ लाइनों को हेडिंग और कुछ लाइनों को सब हेडिंग बना दूँ तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। तो इसको मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 1 दे देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। और इसी में से मैं अगली लाइन लेकर इसको सब हेडिंग का फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। हेडिंग 2 दे देते हैं इसको। ये देखिए ये मेन हेडिंग हो गई, उसके नीचे ये उसकी सब हेडिंग आ गई। अगर यहाँ पे एक और कोई हेडिंग दे दें ये, और इसकी ये कोई हम सब हेडिंग दे देते हैं। तो आप अपने टाइप किए गए डॉक्यूमेंट में ऐसे ही कर सकते हैं। जो आपकी हेडिंग हो उनको हेडिंग का फॉर्मेटिंग दे दीजिए, जो सब हेडिंग हो उनको सब हेडिंग का फॉर्मेटिंग दे दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिख रही हैं, इनका यूज करके आप इसकी सब हेडिंग को पूरा शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं इस प्रकार से।
आप ऐसे इन हेडिंग में क्लिक करके डायरेक्ट उस हेडिंग पे जंप कर सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट मैप हेडिंग और सब हेडिंग को शो कराने के लिए। नेक्स्ट आता है थंबनेल। थंबनेल में क्या होता है कि आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट में पेज लिए हुए हैं वो सारे पेज आपको इधर एक थंबनेल के व्यू में दिखते हैं। यहाँ पे केवल एक ही पेज है इसलिए एक दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लूँ तो यहाँ पे मेरे को दूसरा पेज दिख जाएगा। अब इसमें कुछ लिखा नहीं इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। तो ये होता है थंबनेल। आगे चलते हैं जिसका नाम है जूम। जूम का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए। कितना जूम करना वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी जूम कर सकते हैं। और पेज विथ, टेक्स्ट विथ, होल पेज आप यहाँ से भी इनको ले करके क्लिक करके देख सकते हैं। इनमें कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है नहीं, आप इनको यूज करके देख सकते हैं। ये जूम करने के लिए ही बेसिकली जो इसके अंदर ऑप्शन थे वही ऑप्शन आपको इधर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इनको करके देख सकते हैं। पेज अगर आपका ज़्यादा जूम हो गया है तो उसको 100% मिलाने के लिए ये जो 100% का ऑप्शन है इसमें क्लिक करिए, पेज आपका ऑटोमेटिक 100% में आ जाएगा। न्यू विंडो में क्या होता है कि न्यू विंडो में जैसे हम क्लिक करते हैं तो जितना भी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे टाइप होता है वो ऑटोमेटिक एक नई विंडो में नए डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम हमारा आ रहा है हाउ टू मेक अ ब्लॉग। तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है जो मैंने सेव कर रखा है। अगर मैं इसे न्यू विंडो में क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक ये हमारा नई विंडो में चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे दूसरा ब्लॉग 2 लिख के आ रहा है। यहाँ पे दूसरी विंडो है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 1 और ये यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से ये हम अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना सकते हैं पूरी। तो ये होता है ये विंडो। अरेंज ऑल करेंगे। अरेंज ऑल करने से क्या होता है कि जितने भी विंडो हमने ओपन कर रखी है इमेज वर्ड में वो सारी विंडो में अब एक एक करके दिख जाती हैं। तो जिस विंडो पे आपको वर्क करना है उसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फिर आता है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड करने से क्या होता है कि हम दो विंडो को साइड बाय साइड देख सकते हैं। ये अभी मैंने 2 ही ओपन कर रखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। अगर यहाँ पे मैंने 3 विंडो ओपन कर रखी होती तो यहाँ पे पहले हमसे पूछता कि आपको किस विंडो को इसके साइड में देखना है। फिर आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो से आप जंप कर सकते हैं किस विंडो में आपको वर्क करना है। तो ये था एमएस वर्ड का व्यू ऑप्शन जिसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया है। तो आप इनको यूज करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट आता है मैक्रो। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैक्रो को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैक्रो में शॉर्टकट बनाना या शॉर्टकट तरीके से मैक्रो को कैसे यूज करना है, मैक्रो क्या काम करता है, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।